चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो उस बारे में चर्चा होगी कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन हम लोग ऑनलाइन कैसे करें। ओके, मोदी जी का संदेश ये है कि आप सभी लोग वैक्सीन ज़रूर करवाइए, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें से हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा कर देंगे कि कौन सी वैक्सीन बेस्ट है और दोनों के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं और कौन कौन सी कंपनियां बना रही हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जिस स्पीड से आपकी वैक्सीन लग रही है, तो इस तरह से सभी देशवासियों को वैक्सीन लगाने में लगभग 5 साल का समय लग जाएगा, जो कि बहुत समय हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो केवल और केवल उस बात पर डिस्कशन होगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें वैक्सीन के लिए। ओके, चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको दोस्तों, अपने मोबाइल फ़ोन या डेस्कटॉप, लैपटॉप, आप किसी भी डिवाइस पे जाके वहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल खोलना है। क्या खोलना है? गूगल। वहाँ पे आपने जैसे ही गूगल खोला, गूगल पे सबसे आसान तरीका क्या है, सरकारी रिजल्ट खोलिए। क्या खोलना है आपको? सरकारी रिजल्ट खोलना है। ओके दोस्तों, जैसे ही आप सरकारी रिजल्ट खोलेंगे तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि सेकेंड पॉइंट जो होगा वहाँ पर आपको लिखा होगा कोरोना वैक्सीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। क्या लिखा है दोस्तों? कोरोना वैक्सीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये आपको दिख रहा है। ओके, चलिए दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा पेज। जैसे आप पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर, हाँ, कुछ लोगों का डाउट ये ज़रूर आया होगा कि आपने सरकारी रिजल्ट ही वेबसाइट क्यों दिया है, इसका पेड प्रमोशन है क्या? नहीं, ये सबसे अच्छी वेबसाइट है और बहुत ही स्मूथली वर्क करती है। और आप जब भी इससे रजिस्ट्रेशन करेंगे, नॉर्मल क्या है, आप कोरोना वैक्सीन या कोविड वैक्सीन ऐसे करके सर्च करेंगे तो बहुत सारे पेज खुलेंगे जहाँ से वो डायरेक्ट आपको लाएंगे इसी पेज पे, लेकिन आप डायरेक्ट दूसरी लिंक से भी जा सकते हैं। ओके, चलिए, क्योंकि ये आसान तरीका है इसलिए हम लोग इसको अपनाते हैं। ओके, चलिए, क्या करना है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट वाले पॉइंट पे। क्या? फर्स्ट वाले पॉइंट पे ये क्या लिखा हुआ है, फॉर वैक्सीन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। ओके, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक नया पेज खुलेगा। नया पेज जब खुल के आएगा तो कुछ इस तरीके से दिया गया होगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख रहे होंगे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। कौन कौन से 3 ऑप्शन? फर्स्ट वन, आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। दूसरा क्या है, एक उमंग ऐप दिख रहा है। तीसरा एक आरोग्य सेतु दिख रहा है। ओके दोस्तों, आरोग्य सेतु के बारे में सभी लोग जानते होंगे। जब ये कोविड फैल रहा था बहुत तेज़ी से, तो इससे ट्रैकिंग हो जाए कि कौन पेशेंट कहाँ पर है, इसके लिए आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया था। तो लगभग सभी के फ़ोन में अवेलेबल होता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उसमें लॉगिन कर पाएंगे। आपको मोबाइल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ से आप डायरेक्ट, क्योंकि आरोग्य सेतु आपकी पहले से ही डिटेल ले लेता है, तो वो डायरेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे ले जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, जो दूसरा आपको देखा उमंग लिखा हुआ है, उमंग ऐप क्या होता है दोस्तों, जिन लोगों का पीएफ से रिलेटेड नाता होगा तो वो लोग समझ पा रहे होंगे पीएफ में क्या होता है। जैसे दोस्तों हम लोग बहुत सारे फ़ोनपे वगैरह यूज करते हैं, तो वैसे पीएफ के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो पाएँ, यानी कि आप घर बैठे अपना पीएफ चेक कर पाएँ, पीएफ पासबुक प्रिंट कर पाएँ, या आप पीएफ अकाउंट से अपना बैलेंस निकाल पाएँ या यहाँ से ट्रांसफ़र कर पाएँ, उसके लिए उमंग ऐप बना। इसमें बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों। आप इसमें से जैसे कि आधार कार्ड में अपडेट करवा सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे काम इसमें होते रहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए, तीसरा पॉइंट आपके पास क्या है कि मोबाइल नंबर। आपके पास उमंग ऐप नहीं है, आरोग्य सेतु नहीं है, फिर भी आप नॉर्मल क्या कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन इंटर करके यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैं अभी मोबाइल नंबर अपना इंटर करने जा रहा हूँ। ओके, चलिए, दोस्तों जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे गेट ओटीपी लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वहाँ पे ओटीपी डालना होगा। आपके मोबाइल फ़ोन पे एक ओटीपी आया होगा। दोस्तों मैं ओटीपी डाल देता हूँ, 114356 114356।
ओके दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। कहाँ, वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। ओके दोस्तों, हाँ अब इसकी रिस्ट्रिक्शन मैं बता देता हूँ दोस्तों, क्या है रिस्ट्रिक्शन इसकी। जब भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक मोबाइल नंबर से आप केवल 4 मेंबर्स का ही इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक मोबाइल नंबर से। ऐसा नहीं है कि आप अगर जो एक फैमिली मेम्बर में 4 से ज़्यादा लोग हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो किसी भी एज के हों। लेकिन शर्त क्या है कि उनकी एज 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी जो वैक्सीन अवेलेबल है हमारे पास वो क्या है, 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए नहीं है। दूसरे देशों ने इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया और कुछ देशों ने इसके वैक्सीन लगाना भी शुरू कर दिया है। जिन लोगों की एज 14 से 16 साल के बीच में है उनको वैक्सीन दी भी जा रही है, लेकिन अभी अपने देश में ये अवेलेबल नहीं है। ओके, चलिए दोस्तों, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, यू कैन रजिस्टर 4 मेंबर्स विथ 1 मोबाइल नंबर, ये आपके पास लिखा हुआ है। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर मेंबर पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ये दोस्तों देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, रजिस्टर मेंबर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। अब इसमें आपको क्या करना होगा, एक अपनी कोई सी भी आईडी देनी होगी। कोई सी भी आईडी में देखिए आपको ये खुल के आ रहा होगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, और एक और आपका आ रहा होगा वोटर आईडी कार्ड। ओके, और एनपीआर स्मार्ट कार्ड। आप सबके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड इस समय होते ही हैं, तो आप क्या करो, सिंपली यहाँ पर आधार कार्ड वाला ऑप्शन क्लिक कर लो। ओके, दूसरे पॉइंट पर आपसे वो क्या कहेंगे दोस्तों, आधार नंबर डालिए। इसको आधार नंबर आप डाल दीजिए, क्या होगा 9099, मैं रिपीट नहीं करूँगा। चलिए दोस्तों, फिर आपसे ये पूछेगा नेम एज इन आधार कार्ड। ओके, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर नाम डालना है जो कि आधार कार्ड पे लिखा हो। दोस्तों मैं यहाँ पे अपना नेम डाल देता हूँ। चलिए, अब आपसे जेंडर पूछेगा कि आप मेल फीमेल हैं, क्या हैं। आप जेंडर पे क्लिक कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछेगा। ओके, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये डिटेल फिल कर रहे होंगे तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये डिटेल सही भरना, क्योंकि जब आप वैक्सीन सेंटर पे जाएंगे, वहाँ पे वैक्सीन लगवा रहे होंगे, तो आप जो आईडी यहाँ पर लगाएंगे वो आईडी आपको वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। ओके, चलिए, आपसे यहाँ पर दोस्तों ईयर केवल पूछा गया है, तो यहाँ पर आप ईयर केवल डाल सकते हैं। ओके, फिर आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से आपकी डिटेल खुल के आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि क्या है, मैंने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सारी डिटेल आ गई वो लिख के आ गई है। और हम लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन किया है डोज 1 के लिए किया है। जब आप डोज 2 के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, डायरेक्टली आपके यहाँ अपडेट हो जाएगा, डोज 2 लिख के आने लगेगा। कहाँ पर, ये जो अभी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है डोज 1, यहाँ पर फिर लिख के आने लगेगा डोज 2। ओके दोस्तों, चलिए, अब क्या करना है हमें, शेड्यूल, आपको ये पॉइंट दिख रहा है, शेड्यूल पॉइंट दिख रहा है, ये यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ओके दोस्तों, चलिए, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, हाँ एक चीज़ और बता देते हैं, आप यहाँ पे बैक जाइए। यहाँ पे देखिए ऐड मेंबर का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। क्या ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐड मेंबर का ऑप्शन जो आ रहा है, यहाँ पर आपको यानी कि घर में 3 से 4 सदस्य और भी हैं तो उनको आप ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपली बस यही करना है, उनकी आईडी डालना है, उनका नेम डालना है, उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है जो कि उस आईडी पे अंकित हो। ओके, चलिए, लेकिन हम क्या करेंगे, एक ही से आपको डेमो देके दिखाते हैं कैसे करना है। चलिए दोस्तों, अब क्या करना है हमें, शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया होगा, एक तो आपके पास आ रहा होगा ऑप्शन, क्या आ रहा है ऑप्शन कि सर्च बाय पिन, क्या आ रहा है ऑप्शन, सर्च बाय पिन। दूसरा क्या आ रहा है, सर्च बाय स्टिक। दोस्तों सर्च बाय पिन आप मत करिएगा, क्योंकि ऐसा होगा जैसे आपका पिन कोड जो भी है, सपोज करिए मैंने कहा कि मेरा पिन कोड 208001 है, तो जैसे ही मैं 208001 डालूंगा तो इसमें क्या होगा दोस्तों, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ दोनों में फ़र्क क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरा पिन कितना है 208001, यहाँ पर मैंने सर्च किया, सर्च पे क्लिक किया तो इस तरीके से चार्ट खुल के आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। हाँ, यहाँ पे आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट क्या दिया गया है,
आप यहाँ पर एक चीज़ ये कर सकते हैं, आप 18 प्लस के लिए देख रहे हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, 45 प्लस के लिए देख रहे हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। हाँ, आपको पर्टिकुलर ब्रांड वाला लगवाना है यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन पे, तो वो भी आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जैसे मैंने 18 प्लस वाले पे फिल्टर लगाऊंगा तो अभी देखिएगा कि सारी चीज़ें चली जाएंगी। यहाँ पर दूसरा क्या है दोस्तों, पेड वाला दिया गया ऑप्शन और फ्री वाला। पेड के बहुत ही कम दिए गए हैं, इसलिए 1-2 सेंटर होंगे पेड के, बाकी सारे हर जगह फ्री लग रही है। ओके दोस्तों, चलिए तो अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सारे स्लॉट अवेलेबल हैं, लेकिन अभी देख पा रहे हैं कि सारे के सारे स्लॉट बुक हैं। ओके, चलिए तो अभी ये क्योंकि हमारी जो एज थी वो 18 प्लस थी, तो इसलिए हमें क्या दिखा रहा है, सारे स्लॉट 18 के ही दिखा रहा है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर क्लिक कर दें 45 प्लस, तो ये देखिए दोस्तों आपको 45 प्लस का स्लॉट दिखा रहा है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, वाया पिन कोड सर्च किया है। क्या वाया पिन कोड सर्च किया है, तो इससे प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों कि वहाँ पिन कोड के एरिया के अंदर जितने आपके वैक्सीन सेंटर होंगे केवल वही दिखाई देंगे, बाकी के दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप 10-5 किलोमीटर चलना पड़ेगा तो आप चल सकते हैं ना। क्यों, वैक्सीन लगवाने के लिए आपको अगर जो 10-5 किलोमीटर जाना पड़े तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। ओके दोस्तों, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि आप इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट मत करिए। चलिए दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास कहता है, आप यहाँ पर सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करिए। क्या करिए, सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट पे। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट में दोस्तों हम लोग आ गए उत्तर प्रदेश। फिर दूसरा सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पे जाना है। डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कहाँ चले गए, कानपुर चले गए। कहाँ पर चले गए, कानपुर नगर पे गए। अब यहाँ पर आप सर्च करेंगे, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप इस तरीके से देख पाएंगे कि ये देखिए इतने सारे वैक्सीन सेंटर आ गए। लेकिन उसमें क्या हुआ था, एक लिमिटेड वैक्सीन सेंटर आए थे। क्यों, क्योंकि वो आपके एरिया के पिन कोड के हिसाब से वैक्सीन सेंटर बता रहा था। ओके, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग बहुत सारे वैक्सीन सेंटर आ गए हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसमें किसी पे भी, तो वो आपके लिए आगे का, क्योंकि अभी ये फुल्ली बुक्ड है इसलिए आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा दोस्तों, आगे कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही आप इस पर फर्दर प्रोसीड करेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा, आपके पास टाइमिंग पूछेगा और डेट पूछेगा कि किस डेट में आप कौन से टाइम पे अवेलेबल हो पाएंगे। दोस्तों वहाँ पर आप अपनी टाइमिंग देख लीजिएगा, आपकी 11 से 1 है, 1 से 3 है, 3 से 5 है, 3 स्लॉट दिए गए होंगे हर डेट पे। तो वहाँ पे आप कोई सा भी स्लॉट बुक करिए और वहाँ पे आप उस वैक्सीन सेंटर पे उस डेट को जा करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ से आपको एक ये कह सकते हैं कि PDF टाइप की इनवॉइस मिलेगी जिसमें आपका पूरा डिटेल लिखा रहेगा। नेक्स्ट डोज के लिए आप यहाँ पर वापस से आएंगे तो अब दोस्तों मैं वापस जा रहा हूँ। जैसे देखिएगा यहाँ पर जो आपका लिख के आ रहा है, ये आपका लिख के आ रहा है दोस्तों डोज 1। तो यहीं पर डोज 1 के नीचे क्या लिख के आने लगेगा, डोज 2। और डोज 2 दोस्तों क्या है कि ये आपका जो स्टार्ट होता है वो आप 45 से 60 दिन के बीच में आपको लगवाना होता है। लेकिन अभी क्या है कि ज़्यादातर लोगों को कोशिश ये की जा रही है कि डोज 1 पहले मिल जाए, तो कुछ लोगों की डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा या उससे हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बीमारी फैल रही है, उसकी वजह से जो डोज 2 की टाइमिंग है वो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके दोस्तों, तो आई थिंक ये पूरे वीडियो में आप लोगों को पूरे अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप लोग कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे इसमें यूज करेंगे। ओके दोस्तों, हाँ नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो आपका ऐसा होगा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन पे आप लोगों को कौन सी प्रेफर करनी है, कौन सी अच्छी है, किसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, किसके कम साइड इफ़ेक्ट हैं, किसके कौन से वाले साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हावी हो जा रहे हैं, ये कौन सी बेटर होगी। आप 18 प्लस एज के हैं तो कौन सी वाली वैक्सीन लगवाएं और 45 प्लस के हैं तो कौन सी वाली वैक्सीन लगवाएं, ये पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ हम उस वीडियो पे ये भी डिस्कस करेंगे कि पेटेंट लॉ क्या होता है। भाई जब आप समझ पा रहे हो कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे अभी एक डेटा आया था कि उसमें ये डिस्कशन हुआ था कि इस तरीके से स्पीड से अगर जो वैक्सीन लगाई गई तो पूरे 5 साल लग जाएंगे पूरे भारतवर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाने में। लेकिन अगर जो हम ये सारी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे दें तो वैक्सीन हमें बहुत ही अवेलेबल हो जाएगी और मुश्किल से 6 महीने में हम सब लोगों को वैक्सीन दे सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये पूरा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।